Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter percentage and its application. Exercise 7.4 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा. Previously सारे exercises आपको playlist में मिल जाएगी with the introduction part. प्लीज़ जाके जरूर देख लीजिएगा. ये पार्ट 1 है इस एक्सरसाइज का जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक देखेंगे. ओके अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके सो लेट्स कंटिन्यू कि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले SI निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी देखी है तो आप लोग को कंफर्म होगी. P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100. P मतलब प्रिंसिपल, टाइम एंड कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अमाउंट दिया गया है, ठीक है, अपॉन 100. ये हमारा हो जाएगा बेटा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का. ठीक है, सो अब हम पुट कर देते हैं बेटा इस पर. देखिए क्या दिया है, ₹3500 यानी प्रिंसिपल जो है वो हमारा ₹3500 है फॉर 2 ईयर्स, यानी टाइम जो है हमारे पास है वो 2 ईयर्स का है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बेटा वो 11% का है. ठीक है, 11% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100. सो आप पुट कर लेते हैं बेटा इसी पे. सो PSI इज इक्वल्स टू P 3500 इंटू T 2 इंटू 11 अपॉन 100. देखिए बेटा 2 0 से 2 0 कट जाएगा. सो 35 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 हो जाएगा. सो 35 मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे बेटा तो हो जाएगा हमारे पास 5 5 6 7 8 385 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 2 8 16 117 2 3 6 17 यानी 770 रुपीज़. ठीक है, वो हमारा क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है. मतलब जो हमें इंटरेस्ट लगाया गया है बेटा वो इतना है. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है बेटा, 20,000 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 1/2. इसको कर लेते हैं बेटा फ्रैक्शन में. 2 8 16 प्लस 1 17/2 और टाइम है 2 4 8 9/2 हो गया. अब हम पुट कर लेते हैं वैल्यू बेटा. SI इज इक्वल्स टू P 20,000 इंटू T यानी 9/2 मल्टीप्लाइड बाय R यानी 17/2 अपॉन 100. ठीक है, हो जाएगा बेटा. अब इसको हम चाहे तो यहाँ पर यहीं पर ही इसको क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में है. सो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 5,000. ओके, सो 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 17. सो 17 मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा. 7 9 63 9 1 9 10 11 12 13 14 15 153. सो 50 मल्टीप्लाइड बाय 153 हो जाएगा. अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 3 ज़ा 15 5 5 25 प्लस 26 5 1 5 6 7 एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया यानी 7,650 रुपीज़ का हमारा क्या आया है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आया. क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट. ओके, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है बेटा, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट इन ईच केस. अब हमें अमाउंट भी निकालना था बेटा. ठीक है, अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है बेटा 7650. तो इसको ऐड करेंगे तो 27,650 हमारा जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ये आया है और अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये आया है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रिंसिपल है 6,480 फॉर 8 मंथ्स. अब टाइम हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना है बेटा, 8 मंथ्स है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बेटा 16 2/3. तो 2 6 12 सॉरी 3 6 18 एंड 3 1 3 1 4 प्लस 2 हो जाएगा 50 यानी 50% पर एनम. अब 50% पर एनम पे जो है बेटा क्या हुआ है, चीज़ दी गई है. ठीक है, अब
मगर हमारे पास देखिए मंथ क्या दिया हुआ है बेटा, 8 मंथ्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास मंथ मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से है, समझ पा रहे हैं आप? मतलब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताया जा रहा है 50% पर एनम लिया जाएगा, यानी 1 साल में, ठीक है ना। मगर कैलकुलेशन तो हमें कितने महीने की करनी है बेटा, 8 मंथ्स की करनी है, ठीक है। सो क्या करेंगे इसके लिए बेटा हम लोग, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एस आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल लिख लेते हैं बेटा पी। सो एस आई इज इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बेटा 6480 और टाइम दिया है 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स है ना। और यहाँ पर कितना था, पर एनम दिया था, सॉरी यहाँ 50/3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया है, मिक्स फ्रैक्शन को, तो 50/3 हो जाएगा। अब 8 मंथ्स है तो इसको कर देंगे बेटा 8/12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लगा है, ठीक है, पर एनम यानी 1 साल का, इंटू 50/3/100। अब या तो बेटा इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले आए, या तो इसको यहीं कट कर देते हैं, यहीं कट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए 2 4 × 8 एंड 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 3 × 6। सो 3 से कट कर लेते हैं, 3 2 × 6, 3 1 × 3, 3 6 × 18, 0, 3 7 × 21, 3 2 × 6 एंड 0। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 5 × 10 एंड 5 से 5 कट जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 720। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा बेटा किस तरीके से हमने कट किया है। सबसे पहले ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसको कट कर सकते हैं सब आपस में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है, ठीक है, और सिर्फ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं काट सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे ये फ्रैक्शन में ही है बेटा, तो 0 से 0 जो भी आंसर आएगा 0 से 0 कट कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो 720 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 720 आ गया बेटा। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, तो 6480 प्लस 720 हो जाएगा। तो 6480 को 720 से प्लस कर देते हैं, 0 10 7 8 4 12 एंड 7, कितना आ गया बेटा 7200। 7200 हमारा क्या हो गया बेटा, अमाउंट हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू R/100, जिसमें पी प्रिंसिपल है, ठीक है, जितना अमाउंट लिया है हमने, ठीक है, इन टाइम कितने ड्यूरेशन के लिए लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उस पर इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, और 100। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द टाइम। अब हमें टाइम निकालना है। सो सिंपल इंटरेस्ट अब हमें दिया हुआ है, यानी अगर हम फॉर्मूला लगाएं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू R/100। सो अब हमें टी फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। एस आई हमारे पास कितना दिया हुआ है 2500, आर दिया हुआ है 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम में, और ठीक है प्रिंसिपल हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल है, सॉरी ये हमारे पास प्रिंसिपल दिया था बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना है एट इतना, तो प्रिंसिपल हमारे पास 2500 हो जाएगा और पर एनम इज इतना, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 2500, ठीक है, सॉरी 200, क्या हो जाएगा 200। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 एट 4% पर एनम, ठीक है, इज इतना, यानी प्रिंसिपल हमारा ये है 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, तो उसके बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगा है, वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 200 रुपीज़, यानी इंटरेस्ट हमें 200 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। सो अब हम लोग करते हैं बेटा एस आई इज इक्वल्स टू, अब एस आई की जगह पे वैल्यूज पुट कर लें, 200 इज इक्वल्स टू 2500 इंटू टाइम हमें निकालना है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/100, ठीक है। अब टी निकालना है ना बेटा, तो टी को हम यहीं रोक लेते हैं और बाकी वैल्यूज इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, सब चीज़ रेसिप्रोकल में हो जाएंगी, तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 2500 इंटू 4, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, 25 से कट कर लेंगे, 25 4 100, 25 8 200, 4 1 4, 4 2 8, यानी हमारे पास टाइम जो आया है बेटा वो क्या आया है 2 ईयर, क्या आया है 2 साल के लिए दिया गया है, ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन आई है बेटा वो आई है 2 ईयर्स, ठीक है। सो 2 साल के लिए इस प्रिंसिपल को, ठीक है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है, तभी हमें 2% 200 रुपये क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अब सेम वही चीज़ हमारे पास फिर से कर लेते हैं बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 12,000
एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बेटा, 2 6 12 13/2% पर एनम, एक साल पे, इज इतना, कितना हो गया बेटा। सो हमारे पास एस आई मिल गया है सिंपल इंटरेस्ट ₹2730, यानी 2730 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, टाइम निकाल लेते हैं कितने साल के लिए था। 2730 इज इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई आर, कितना दिया हुआ है बेटा 13/2/100। सो इसको कट कर लेते हैं बेटा, देखिए 2 6 12 हो जाएगा, 0 0 0, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा 2730 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 13। अब मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा बेटा 2730/60 इंटू 13 इज इक्वल्स टू टी। ये 0 से ये 0 कट गया, 3 9 जा 27 एंड 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ओके, सो 13 से कट करते हैं बेटा, देखते हैं 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 2 91, तो 13 7 जा 91 होता है बेटा। तो टाइम आ रहा है हमारा 7/2, इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा। सो 2 6 जा 2 3 जा 6 1, यानी 3 1/2 ईयर्स के लिए दिया गया है। टाइम कितना आया है 3 1/2 ईयर्स। ओके, और या तो इसको पॉइंट लगा के 0 कर सकते हैं बेटा, यानी 3.5 ईयर्स के लिए दिया गया है। ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख देंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है बेटा, रेट निकालना है कि कितने परसेंट पे दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, यानी प्रिंसिपल हमारे पास आ गया फिर से 1560, टाइम अब हमारे पास आ गया है 3 ईयर्स, और इस इतना यानी सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास पता चल गया है ₹585। ओके, सो अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। सो 1560 इंटू 3 इंटू R अपॉन 100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है बेटा 585। अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड पे बुला लेते हैं, तो 585 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1560 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू R। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ओके, और देखिए 5 + 5 10 होता है, 10 + 8 18 हो जाएगा, इसका मतलब 3 से डिडक्ट होगा, तो 3 से इसको कट कर लेते हैं बेटा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 20, 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15। ओके, अभी भी ये क्या हो जाएगा बेटा 3 से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 9 + 1 10 होता है, 15 होता है, और 7 8 15 ये भी होता है, तो दोनों 3 से चला जाएगा। तो 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ओके, सो तो अब हमारे पास क्या आ गया है बेटा 65 इंटू 5 अपॉन 26 इज इक्वल्स टू R। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 65 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 6 5 जा 30, 31 32। सो ये हो गया हमारा 325/26। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 325 मल्टीप्लाइड बाई 26 1 जा 26, 6 बचेगा और 5। ओके, एंड 26 3 जा 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 54, 52 आ जाएगा बेटा, तो बचेगा हमारे पास 3 एंड 1 13। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 12/13। 13/26 ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, और चाहे तो इसमें पॉइंट लगा सकते हैं बेटा, 0 बढ़ा सकते हैं, और फिर हम लोग कर सकते हैं 26 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 11 12 13, तो 5 से चला जाएगा। तो या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो कह सकते हैं 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या होगा बेटा
रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बस वैल्यूज़ को क्या किया है बेटा, जब राइट हैंड साइड पे बुलाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। उसके बाद आपको कट डाउन करना है सब चीज़ें, उसके बाद डिवीजन कर देना है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा था। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद अब हमें क्या करना है, डिवाइड करके परसेंटेज निकालनी है। तो चाहे तो आप पॉइंट में निकाल लीजिए, चाहे तो आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, दोनों ही सही कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ऑन इतना, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा। नाउ प्रिंसिपल इज 1625 इन 1/2 ईयर्स मीन्स 2 to 4 15/2, यानी टाइम कितना है बेटा 5/2 ईयर्स। और हमारे पास इस इतना, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है बेटा वो दिया है ₹325। सो ये हो गया हमारा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बेटा। सो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। तो 325 इज इक्वल्स टू P यानी 1625 इंटू टी यानी 5/2 इंटू आर अपॉन 100। ओके, सो अब हम लोग चाहे तो बेटा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन 2, यानी यहाँ पर अब मल्टीप्लाइड में 2 करके लिख सकते हैं, वो भी सही है। जैसे जैसे भी लिखना चाहे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 325 अब इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 2 अपॉन 1625 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू आर। ओके, सो अब डिवाइड कर लेते हैं बेटा। सो 325 पहले 5 से कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा 5 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। फिर से चला जाएगा 5 टाइम्स में। ओके, एंड 5 से जाएगा बेटा 20, 5 4 4 2 जा 8, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है बेटा वो आया है 8% का। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 8% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारा आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब यानी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एट 16% पर एनम, यानी आर दिया है 16%, 1/2 ईयर्स यानी टाइम दिया है 5/2 ईयर्स, इज इतना यानी सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है 3840। सो फिर वही पुट कर लेते हैं बेटा, P इन एस आई इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सो 3840 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय टी यानी 5/2 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/100। तो इसको लिख सकते हैं 5 इस तरीके से। अब उधर भेज देते हैं बेटा, तो 3840 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 2/5 इंटू 16। कट कर लेते हैं बेटा, 5 2 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 0। सो 1920 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओके इज इक्वल्स टू P। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 46, 5 इंटू 5 एंड 9, 9600 इज प्रिंसिपल। यानी जो प्रिंसिपल है बेटा वो हमारा कितना है 9600 रुपीज़। ठीक है, ऑल ओवर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल आई है बेटा वो आई है 9600 रुपीज़। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो दिया हुआ है 7 1/2 यानी 2 7 14 115/2 एट इतना रेट पर एनम दिया है। रेट हमारे पास दिया हुआ है बेटा 15/2, 2 ईयर्स 4 मंथ, 2 ईयर 4 मंथ्स यानी टाइम दिया है। तो टाइम हमारे पास दिया है बेटा 2 ईयर्स 4 मंथ, यानी 2 4/12 हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो इसको कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 2 1/3, 3 2 जा 6, 1 7/3, यानी टाइम लिख सकते हैं 7/3। ओके, इस 2 ईयर 4 मंथ्स को हमने कैलकुलेट करके इस फॉर्म में ले आए बेटा। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा है बेटा 2730, यानी 2730 सिंपल इंटरेस्ट लगा है या मिला है। अगर दिया है तो मिला है, अगर किसी से अमाउंट लिया है तो हमने दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, प्रिंसिपल निकालना है। तो ऐसा ही यानी 2730 इज इक्वल्स टू P इंटू टी कितना हुआ है बेटा 7 मल्टीप्लाइड बाय R 7/3 है मल्टीप्लाइड बाय 15/2 है अपॉन 100। तो ये नीचे ही ले आते हैं बेटा, तो अपॉन कर देते हैं 100। ओके, सो अब इसको सब रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा, इधर ले आके 2730 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू P। ठीक है, अब
कट कर लेते हैं बेटा इसको। सो कट कर लेते हैं 3 से, 3 1 3, 3 5 15, ओके, 5 1 5, 5 5 25, एंड उसके बाद 20, 5 4 20 एंड 5 6 30। नाउ अब 546 को 7 से कट कर लेते हैं बेटा। 707, 756, 763, 7 7 49। सो हमारे पास बचेगा बेटा 5, 7 8 56, तो ये हो गया 78 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू P। ओके, अब क्या हो गया बेटा, 2 से 78 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 8 16, 2 7 14, 115, 156, 156 100 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं, इज इक्वल्स टू P। यानी प्रिंसिपल जो हमारे पास आया है बेटा, सो P इज इक्वल्स टू 15600, यानी 15,600 रुपये का प्रिंसिपल हमारे पास है जो लिया गया था या दिया गया था। ठीक है, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, व्हेन रुपीज़ इतना अमाउंट टू इतना इज इन 2 ईयर्स। अब देखिए सबसे पहली बात बेटा, इसमें हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है। ओके, सो ₹12,000 अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर्स, यानी ये है हमारे पास, ये अमाउंट बन गया, इतना बन गया, यानी 13,200 बन गया 2 साल में। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल दिया जो गया था वो था 12,000। अमाउंट जो हो गया है बेटा, मतलब जो 2 साल बाद दिया गया वो दिया है 13,200, और टाइम लगा हमारे पास 2 ईयर्स। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SI इज इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100 होता है। R हमें निकालना है, T दिया 100 दिया है। अब हमारे पास 2 चीज़ मिसिंग है, SI भी मिसिंग है और प्रिंसिपल भी मिसिंग है। सॉरी, प्रिंसिपल तो है, R मिसिंग है और SI मिसिंग है। R मिसिंग है और SI मिसिंग है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 13,200 माइनस 12,000, तो आ जाएगा 1,200। यानी SI सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया है बेटा, वो आया है 1,200 रुपीज़। अब निकाल लेते हैं बेटा, फुट कर लेंगे। 1,200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000 इंटू टाइम दिया है 2 साल इंटू R निकालना है अपॉन 100। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं, इंटू 100 अपॉन 12,000 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ जाएगा 10 5। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है बेटा वो आया है 5%। कितना आया है बेटा, 5% का। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, बट इस पूरे सिनेरियो में क्या चीज़ मिसिंग है बेटा, वो था सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट भी मिसिंग था और R भी मिसिंग था, तो कोई एक चीज़ ही मिसिंग हो सकती है, वही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे पास अमाउंट भी दिया है जो कि ये है और प्रिंसिपल भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से हमसे चीज़ों को कह रहा है। प्लीज़ क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब फिर से कह रहा है ₹3,000 अमाउंट टू इतना, मतलब जब दिया था प्रिंसिपल 3,000 था, अमाउंट कितना बन गया, 4,000 बन गया 2 साल में। फिर हमारे पास क्या मिसिंग है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, तो SI निकाल लेते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 4,000 माइनस 3,000 इज इक्वल्स टू 1,000। तो 1,000 इज इक्वल्स टू 3,000 इंटू 2 इंटू R। सो अब इसको अब राइट साइड पे मूव कर लेते हैं बेटा सब। सो 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू R। सो अब कट कर लेते हैं बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 50। तो ये बचेगा 50 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू R। अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं 50 को 3 से, 3 1 3, 3 6 18, सो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 16 2 अपॉन 3%। 16 2 अपॉन 3% हमारा जो हो जाएगा बेटा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस को आपको देखना है कि कैलकुलेशंस किस तरीके से आपको बैठानी है। अब हमारे पास क्या दिया है बेटा, फाइंड द टाइम। अब हमें क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। सेम हमारे पास क्या दिया है, रुपीज़ इतना अमाउंट टू इतना एट इतना पर एनम।
अब हमारे पास क्या दिया है, प्रिंसिपल तो दिया हुआ है 1250, अमाउंट भी दिया है 1950, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है 16%। अब देखिए सबसे पहले SI मिसिंग है और हमें टाइम तो निकालना ही है, ठीक है, दोनों मिसिंग है। तो सबसे पहले SI निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1950 माइनस 1250, सो 1950 1250 को माइनस करते हैं 007, 700 रुपीज़ हमारा क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है। अब लिख लेते हैं बेटा SI इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। आई होप अब तक तो आप लोग को लर्न भी हो गया होगा सारे फॉर्मूले, ठीक है। 700 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 1250 इंटू टाइम हमें निकालना है इंटू 16 अपॉन 100। अब हम लोग कर लेते हैं 700 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 1250 इंटू 16, 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, ओके। अब 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, सो कितना हो गया 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टी। टाइम कितना हो गया 7 अपॉन 2। अब इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, तो हो जाएगा 2 डिवाइड करेंगे 7 को 2 से, तो 2 3 जा 6.1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे 5 जा 10, सो 3.5 ईयर जो हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.5 ईयर्स, ओके। और अगर फ्रैक्शन में आपके बुक में आंसर दिया हुआ है बेटा, तो इसको हम लोग सेम वही कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 7 अपॉन 2 को 2 3 जा 6 कर लीजिएगा 1, तो लिख लीजिएगा 3 1 अपॉन 2, 3 1 अपॉन 2 ईयर भी हो सकता है, 3.5 ईयर्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा। अब हमारे पास प्रिंसिपल जो दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 6540 और अमाउंट जो आया है बेटा वो आया है 8447.50 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12/2 यानी 25/2 हो जाएगा परसेंट। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और फिर उसके बाद हमारे पास टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी SI निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 8447.50 माइनस 6540, सो हमारे पास हो जाएगा 8447.50 6540.00, तो 5070 and it will become 9, so 1907.50 ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब पुट कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी 1907.50 इज इक्वल्स टू P 6540 मल्टीप्लाइड बाय टी कितना है बेटा हमारे पास निकालना है अपॉन 25/2 अपॉन 100। 100 को इधर भेज देते हैं बेटा, 1907.50 इंटू 100 हो जाएगा, ओके। और 2 से इसको डिडक्ट कर लेते हैं बेटा, तो 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 7 जा 14, इतना नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 3270 मल्टीप्लाइड बाय 25, ओके। सो अब पॉइंट हटाते हैं बेटा, तो 100 लगाएंगे तो 2 0 से ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 190750 अपॉन 3270 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब कट कर देते हैं बेटा इसे, 5 5 ज़ा 25 होता है, सो 5 से इसको अगर डिडक्ट करेंगे बेटा तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 6 7, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 0, ओके। अगेन 5 से डिडक्ट कर देते हैं बेटा, तो 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, ओके। एंड 5 6 7 8, 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 0, तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा बेटा इज इक्वल्स टू टी। सो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाले को। अब हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 7630 अपॉन 3270 इज इक्वल्स टू टी। अब देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो आ जाएगा 763, ओके, एंड 327, सो 2 से करेंगे बेटा, सो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 1 5 एंड 2 3 ज़ा 6,
सो ये बचेगा 109, पॉइंट लगा देंगे 0। ओके, अब 3 से कर लेते हैं बेटा। 327 को अगर 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, 3 3 जा 9, सो 3 से आ जाएगा 981। ओके, सो हमारे पास बचेगा 901। अगेन फिर 3 3 3 ऐसे कंटिन्यू रहेगा बेटा, तो आ जाएगा हमारे पास 2.33। ओके, इज इक्वल्स टू टी। सो हमारे पास 2 ईयर्स, अब इसमें लिख देंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं 2.33 ईयर्स, 2.3 ईयर्स। अगर इसको मंथ में क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। ठीक है बेटा, 3 4 जा 12 होता है ना, ठीक है, तो 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। तो आंसर या तो 2 ईयर्स 4 मंथ में आ रहा होगा या 2.33 ईयर्स इस तरीके से लिखा होगा। सो कुछ भी आप लिख के चले आएंगे, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सो ये हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने सब चीज़ आपको बिल्कुल ईजी मैनर में समझाई है बेटा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।